मैं बहुत से इंटरव्यू दे रहा हूँ जॉब के लिए एंड किसी में भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। उसका रीज़न क्या है पता है? कंपनी के रिजेक्ट रिजेक्ट करने से पहले मैं खुद को रिजेक्ट कर देता हूँ। ये सोचता हूँ कि यार मेरा तो सिलेक्शन होगा ही नहीं, तो कैसे होएगा? अगर मुझे खुद में कॉन्फिडेंस नहीं है कि मेरा सिलेक्शन कहीं पे हो जाएगा, तो कैसे सामने वाले करेंगे एक्सेप्ट? इवन दो मेरे पास टैलेंट है, एक्सपीरियंस है, बट कॉन्फिडेंस नहीं है। कंपनी का कॉन्फिडेंस पर्सन ही तो चाहिए, जो कॉन्फिडेंटली झूठ बोल सके, कॉन्फिडेंटली किसी काम को रिजेक्ट कर सके। जेन्युइन पर्सन कहाँ चाहिए होता है कंपनी वाले को? मैं अगर झूठ बोल दूं कि मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ, मैंने एआई के इस्तेमाल करके बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए हैं, ऐसे एप्लीकेशन बनाए जिसमें मैंने मिलियंस ऑफ पीपल उसमें ऑन बोर्ड हुए हैं, लॉग इन रजिस्टर के, रिज्यूमे में फेंकूँ बहुत सारा, और मेरे बात में एकदम कॉन्फिडेंस हो, तो मेरा सिलेक्शन इजीली हो जाता है। बट क्योंकि मैं ऑनेस्ट हूँ, एटलीस्ट आई फील माई सेल्फ ऑनेस्ट, उसके वजह से कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है, मैं झूठ नहीं बोल पाता हूँ और मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। पता नहीं कब सिलेक्शन होगा, कब जॉब लगेगी, कुछ आइडिया नहीं है। 10 साल तो मैंने कॉर्पोरेट में जॉब कर ली है, अब किसमें काम करनी है क्या पता। फिर से जीरो से स्टार्ट करनी पड़ेगी लगता है। फिर से जूनियर डेवलपर, फिर डेवलपर, फिर सीनियर डेवलपर, फिर 10 साल। लेकिन अब मैं जॉब को उतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। इनर पीस इनर पीस ढूंढने की इच्छा रखने वाला हूँ मैं। अब जॉब लगे तो लगे, नहीं लगे तो जीने के लिए पैसे कमानी है, और बाकी जितना भी टाइम है वो खुद को देखनी है, अपने आप को जानने की कोशिश करनी है, अपने आप को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर, मैं क्या हूँ, कैसे हूँ, वो सब जानने की कोशिश करनी है। 10 साल तो बिता दिया मैंने कॉर्पोरेट में, और 10 साल के बाद मैं जॉब नहीं लगा पा रहा हूँ, तो क्या ही मैंने सीखा, क्या ही मैंने किया? वो एक्सपीरियंस को मैं कहीं यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, किसी को सिखा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि किसी चीज़ में मैं एक्सपर्ट हुई नहीं। हमेशा पैसे के पीछे भागा, पैसे कभी नहीं मिले, तो कितना ही भागूं, कुछ नहीं होगा तो क्या होगा? पेट चलने लायक पैसे तो मिल जाएंगे, कुछ तो कमा ही लूंगा। एटलीस्ट 2 से 3 साल खुद के ऊपर मेहनत करके देख लेता हूँ, क्या पता कुछ चेंज हो जाए, और नहीं हुआ तो फिर से कहीं आ ही जाएंगे, किसी न किसी से रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई जॉब दे दो, जॉब करेंगे और अपन जीवन चलाएंगे। लेकिन जॉब से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है खुद के ऊपर काम करना, खुद को अंडरस्टैंड करना, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ। 84 लाख योनि को पार करके मनुष्य योनि प्राप्त किया हूँ, इसीलिए जॉब करूँ, 9 to 5 जॉब करूँ, पैसे कमाऊँ, पैसे को उड़ा दूँ, फिर से जॉब करूँ, फिर से पैसे कमाऊँ, फिर से उड़ा दूँ। किया क्या है मैंने अभी तक? कुछ भी काम नहीं करी है। घर बनवा लिया, बड़ा सा घर, रहने का मौका ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि जॉब तो बाहर है, ये जॉब बाहर था, रहने को नहीं मिल रहा, तो फिर इतना बड़ा घर बना के क्या ही किए? छोटा मोटा नौकरी कर लेते, घर में रह लेते। ये तो नहीं बोलना पड़ता ना कि इतना बड़ा घर बना लिया, घर में रह नहीं रहा हूँ। बड़ी कार ले ली गांव में, लोगों को दिखाने के लिए मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ, बहुत बड़ा आदमी हूँ मैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मुंबई में काम करता हूँ, अमेरिका वाले क्लाइंट है मेरे, यूके वाले क्लाइंट है, बेंगलोर चेन्नई कहीं भी जॉब लग जाता है चुटकियों में। खुल दिखाया, और आज जॉब नहीं है, और घर में रहने का मौका भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि जॉब लगाना है तो बाहर जाना ही पड़ेगा। तो क्या मतलब इतने बड़े घर का? एक घर के लिए तो मैंने मेहनत करी थी, गाड़ी के लिए, ऐशो आराम के लिए, जिंदगी को
बेच दिया था मैंने पैसे के लिए। तो तो क्या अभी जब इतना सब रियलाइज हो गया तो फिर भी क्या बेचना है? हाँ, बेचना तो पड़ेगा, पैसे कमाने हैं, पेट जीना है तो करना ही पड़ेगा। लेकिन ये सब भगवान के ऊपर है, भगवान क्या चाहता है। क्या मेरी लाइफ में स्ट्रगल ही लिखा है? अगर हाँ, तो स्ट्रगल को इंजॉयमेंट के साथ मैं एक्सेप्ट करूंगा। जो भी स्ट्रगल है, जितना भी क्या है, सब बिक जाएगा तो कोई बात नहीं। भगवान तो रहेगा ना मेरे साथ, मैं भगवान के साथ रहूंगा ना। भगवान से मैं इतना ही मांगा हूँ कि भगवान आप मेरी मेमोरी से ख़त्म मत हो जाना। और एक बात याद रखना, जो भगवान है ना, वो जितना आप ऐशो आराम पाओगे उतना मेमोरी से वो धूमिल होते जाते हैं। जितना आप इंजॉय करोगे उतना वो धुंधले होते जाते हैं, दिखते नहीं है। कभी आप पार्टी सार्टी दारू पानी ये सब किए हो, भगवान वहाँ पे नहीं रहते, कभी याद नहीं आते भगवान। भगवान का डर कभी नहीं लगता है। अगर भगवान का डर लग रहा है इसका मतलब भगवान आपके अंदर है, भगवान आपके साथ में है। और जहाँ तक रही बात जॉब की, तो जॉब अच्छे कामों से भी मिल सकता है, जरूरी नहीं है कि चाटुकारिता करे। जो काम करने का मन नहीं वो भी करे। ठीक है। तो बस भगवान जो दिशा में लेके जाए, जैसा करना चाहे, हर चीज़ भगवान को अर्पण है। जॉब लगे चाहे मत लगे, कोई बात नहीं।